हाय गाइस। आज हम कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, कैंडल स्टिक्स होती क्या हैं और मेरा क्या उन पे अपना ओपिनियन है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स को बहुत ज़्यादा एक हवा टाइप का बना रखा है कि ये हैमर बन गया, ये सो बन गया, वो सो बन गया। तो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न्स हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हें एक ये देखो हैमर दिख रहा होगा, ये इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और ये है तुम्हारा हैमर। ठीक, हैमर को मेनली देखो, ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न अगर तुमने और वीडियोस देखी हैं औरों की तो वो सब यही बोलते हैं, हैमर बन गया और उसका अपर हाई टूट गया तो बाइंग करो स्टॉप लॉस लेके। और ये शूटिंग स्टार बन गया, उल्टा हैमर बन गया तो इसको ट्रेड करो सेल की तरफ, मतलब सेल की पोजीशन बनाओ। अगर तुम्हें उल्टा हैमर दिखे और उसका लो टूट जाए इस सिचुएशन में जो है, तो सेल की पोजीशन बनाओ। ठीक, मगर मेनली मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि हमेशा ये बनते रहते हैं कहीं भी तुम देखो। अब जैसे मैं तुम्हें इस हिसाब से दिखाऊँ कि देखो यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, जैसे और लोग दिखाते हैं, तो तुम्हें यही लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे ये बना था तो यहाँ पे से ऊपर उठी है, फिर यहाँ पे से नीचे ये उल्टा हैमर बना है तो यहाँ से गिरी है। तो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना कि एक ही चीज़ नहीं हो रही है मार्केट में। हैमर 10 जगह बनते हैं, हैमर एक यहाँ पे भी बना है, हैमर एक यहाँ पे भी बना है, हैमर एक इधर पे भी बना है, हैमर एक यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे बना है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है फिर कि हम लोग सोचते हैं कि हैमर बना तो है लेकिन जाके नहीं रहा ऊपर को। ठीक, क्योंकि होता ये है कि हमें नॉलेज ही गलत फीड की जा रही है कि इस हिसाब से ट्रेड होता है। देखो मेनली मैं बताता हूँ किस हिसाब से ट्रेड होता है, मैं किस हिसाब से यूज़ करता हूँ वो चीज़ बताता हूँ। मैं वैसे ही बहुत ना के बराबर ही मैं 100 ट्रेड लिए होंगे तो ये कैंडल स्टिक्स में बस 10 ट्रेड होंगे मुश्किल से जिनमें मैं यूज़ करूँगा इनको। तो मैं पहले बता देता हूँ कैंडल स्टिक्स होते क्या क्या हैं। पहले तो एक ये हैमर हो गया और ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। एक हैमर को कहा जाता है कि जहाँ पे बार स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, तो उसे हैमर कहा जाता है। और जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है मतलब वहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, ये कहना है मार्केट का। और इसी तरह एक डोजी होता है, मैं डोजी ढूंढता हूँ। डोजी तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो। डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जो मान लो ओपनिंग प्राइस यहाँ था, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया मार्केट, फिर दोबारा इधर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, मगर क्लोजिंग उसकी जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उसी एरिया के आसपास जहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है उसे डोजी कहते हैं। तो उसे न्यूट्रल कैंडल माना जाता है, हाई या लो जो भी ब्रेक होगा उसका उस हिसाब से ट्रेड करने को बोलते हैं। हाँ, जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है एक डोजी का। ये कैंडल देखो, ये यहाँ कहीं पे ओपन हुई और ऊपर कहीं पे क्लोज हुई है, लेकिन ये जब ये कैंडल पूरी बनी, 1 मिनट की कैंडल है, ये ऊपर भी जाके आई है नीचे भी जाके आई है, तो मतलब यहाँ पे बहुत इनडिसिजन सिचुएशन थी। तो वही, तो ये डोजी है। और मैं और बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। और एक स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, पता नहीं क्या क्या है। देखो मैं बस बता तो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे, बताई जा रही हैं, लेकिन मैंने जब शुरू में मैं भी करता था तो मेरा भी चूतिया कटा इन्हीं चीज़ों में, ये फालतू की चीज़ों में। जैसे एक ये है तुम्हारे स्पिनिंग टॉप का, अगर ये टॉप पे बन रहा है तो टॉप है, अगर बॉटम पे बन रहा है तो बॉटम है। वही चीज़, हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर को लो ब्रेक हुआ तो नीचे को लो, यही कहते हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को लेके। और कैंडल स्टिक तो ये हो गई, और इसी में तुम्हें मैं कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊँ तो वही बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। जैसे ये है लाल बड़ी कैंडल और हरी जो छोटी कैंडल होती है, इसका हाई ब्रेक हो तो फिर वही बुलिश इनगल्फिंग माना जाता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लो इसका, यहाँ से टारगेट रखो। ये आया भी है लेकिन हर जगह नहीं हो पाता है, ये फालतू की चीज़ें होती हैं। बुलिश बियरिश इनगल्फिंग, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। जैसे एक ही एग्जांपल है तुम्हारे,
बुलिश इनगल्फिंग का कि एक देखो बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन बनी है, तुम स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे कहते हैं, फिर टारगेट, पता नहीं टारगेट तो बताते कहाँ हैं, टारगेट रखो कहते हैं बस, ऊपर को जाएगा। स्टॉप लॉस और क्या बोलते हैं इसमें, ट्रेड मेनली जितना मैंने देखा है, शायद ट्रेड इसके ऊपर लेने बोलते हैं या इसके ऊपर, और स्टॉप लॉस ये रहता है। तो अगर तुम इस बेसिस पे अगर ट्रेड भी करो तो अगर यहाँ पे ये रहता है, तो अगर ये पूरा भी कैप्चर करते तो 1:3 भी नहीं है, मुश्किल से 3 भी नहीं है, 3 भी कर लो तो लो 3 भी है। और अगर ये यहाँ पे अगर इस हिसाब से ट्रेड हो तो ये 1:2 का ट्रेड है। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने जितना भी इन सब चीज़ों को ट्रेड करा था पहले, चूतिया कटा था मेरा। मेन चीज़ जो मैं कहूँगा तुम्हें कि मेन चीज़ है प्राइस एक्शन, क्योंकि देखो तुम कभी भी देखोगे मार्केट इस ही सीक्वेंस में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही प्राइस एक्शन होता है। और ये अगर तुम हैमर हुमर ढूंढोगे 10 जगह हैमर बनेगा, ये देखो यहाँ पे भी उल्टा हैमर गिरा, यहाँ पे भी ये बना है, और यहाँ पे भी ये बना है, यहाँ पे भी ये बना है, यहाँ पे भी ये, 100 जगह ये हैमर बनते हैं, मगर काम एक करता है। 100 ट्रेड में से एक ट्रेड सही करोगे और 99 लॉस करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज़ मार्केट चलती है उस चीज़ को फॉलो करो ये। और वही चीज़ मैं दोबारा कहूँगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मेरे को ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स चूतिया लगते हैं, क्योंकि होते ही चूतिया हैं ये। यहाँ पे भी हैमर बनाया, ये उल्टा हैमर, फिर दोबारा मार्केट ऊपर चले गई है। तो यही चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स काम करते हैं, लेकिन 100 में से एक बार। अब चुनना तुम्हें है, तुम्हें 100 में से एक बार सही होने के लिए ट्रेड करना है। और वैसे भी तुम्हें अरे ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल बनना है तो तुम्हें फिर भी, अगर तुम 1:2 या 3 में भी करते हो तो तुम 5 बार सही 5 बार गलत भी करोगे तो जाके प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन वो बहुत कम होता है प्रॉफिट, क्योंकि उसके बाद ब्रोकरेज भी लगता है, वो चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं, वो चीज़ कोई नहीं बताता है। 5 ट्रेड मैंने सही करा है, 5 मैंने गलत करे, 1:1 भी अगर मेरा रिस्क था तो 5 बार मैं गलत हूँ, मेरे 5 रुपये गए, 5 बार सही था मेरे 10 रुपये आए। तो देखो, तो इसके बीच के जो डिफरेंस आया तो मतलब मैं 5 रुपये प्रॉफिट में हूँ, ठीक। तो वो 5 रुपये प्रॉफिट में से मेरा ब्रोकरेज भी जाएगा 2 या 3 रुपये के आसपास, क्योंकि इंडियन मार्केट में सबको पता है ब्रोकरेज कितना करता है, ठीक है। तो 2 रुपये के तुम प्रॉफिट में रहोगे। तो ये चीज़ें हैं, तुम्हें एक स्ट्रेटजी चाहिए जो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे ट्रेड में, और ज़्यादातर वो प्रॉफिटेबल हो। या तो देखो, या तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो, तो तुम अगर 2 या 3 बार भी प्रॉफिटेबल हो, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 6, 7, 10 ऐसा है, तो फिर तो तुम एक बार सही हो जाओ फिर भी तुम 5, 6 बार भी गलत हो, 10 में से तुम 7 बार गलत हो, 3 बार भी सही, तो फिर भी तुम अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो। लेकिन जितना मैंने देखा है ऑप्शन जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से इतना, देखो ऑप्शन देता है लेकिन वो कभी कभी होता है, क्योंकि हम लोग बुक नहीं कर पाते, कोई नहीं बैठ पाता उतना, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ऑप्शन में होता है थीटा डीके, टाइम के साथ साथ प्रीमियम डीके होता है, इसलिए प्रीमियम का भी ध्यान देना पड़ता है। तो 100 पॉइंट जितना मैंने ऑब्जर्व करा मार्केट को, 100 पॉइंट हमेशा देता है मार्केट, 60 से 100 के बीच में, अगर एक एरिया का रेंज ब्रेकआउट है या कुछ भी ब्रेकआउट है, ठीक। तो मैं यही कहूँगा तुमसे कि कैंडल स्टिक्स को अवॉइड करो, क्योंकि ये स्कैम है एक तरीके से। तुम मार्केट में देखना, ये उल्टे हैमर 100 जगह बनेंगे, ये यहाँ पे डोजी बनी है, ये हैमर, ये डोजी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखो मार्केट में। और यही जो मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन हर जगह बनेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब तुम्हें ये चीज़ें पकड़नी है, तुम्हें बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो ये चीज़ जाननी है तुम्हें। कैंडल स्टिक्स के भरोसे फिर, अगर कैंडल स्टिक्स को भी देखो अगर यूज़ करना है तो वो देखो सपोर्ट एरिया निकालना चाहिए। मैंने वीडियो बना भी रखे हैं, सपोर्ट कैसे आता है, कहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। उस एरिया पे अगर तुम इन्हें ये कैंडल स्टिक्स को अप्लाई करोगे तो उधर पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से थोड़ा वो होगा,
अब हर जगह अगर तुम कैंडल स्टिक्स पे हैमर, हर जगह ही हैमर बनते हैं, अब हर जगह ट्रेड नहीं करोगे ना, तो वही चीज़ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में करोगे तो जाके वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई रहेगी। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डाल रखा था कि एक ही वीडियो तुम्हें, मतलब ओवरऑल तुम्हें मार्केट समझ आएगा, जिससे कि कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे लेना है। तो एक वो वीडियो तुम देखोगे तो उससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अगर तुम एक ही चीज़ पे ध्यान दोगे तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। 10 चीज़ें हैं वो करोगे तो फिर कंफ्यूज रहता है इंसान। तो चलो फिर, बाय।